पहला सवाल, भारत के नए महालेखा नियंत्रक अर्थात सीजीए वर्तमान में कौन है? तो आंसर इसका हो जाएगा एसएस दुबे। पूछा जाए कौन से क्रम के हैं, तो 28वें क्रम के हैं, ये भी याद ध्यान रखना है। आप लोगों को इसका सवाल बताना होगा, वर्तमान में सीजीए, ये तो सीजीए हो गया, वर्तमान में सीजीए है, सीएजी वर्तमान में कौन है, क्या कौन है वर्तमान में, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। और कौन से क्रम के हैं? 25वें क्रम के हैं, ये भी ध्यान रखना है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिडनी है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक किसे बनाया गया है? मृणालिनी, ठीक है, मृणालिनी श्रीवास्तव को इसका बनाया गया है नया महानिदेशक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? लक्ष्मी सिंह को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आंसर हो जाएगा डीवाई चंद्रचूड़, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो डीवाई चंद्रचूड़, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़े एक सवाल पे कि एशिया प्रशांत डाक संघ का महासचिव किसे बनाया गया? आंसर हो जाएगा डॉक्टर विनय प्रकाश सिन्हा को बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? अनिल कुमार को बनाया गया है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? ध्यान रखिएगा, पुष्प कुमार दहल प्रचंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल में से एक है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू। आगे बढ़ेंगे, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले चांसलर किसे नियुक्त किया गया? अश्वनी वैष्णव को, जो कि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा मनप्रीत मोनिका सिंह को। अमेरिका में संसद के निचले सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है केविन मैकार्थी। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, नासा द्वारा भारतीय मूल के वैज्ञानिक को चीफ टेक्नोलॉजिस्ट किसे नियुक्त किया गया है? एसी चार्निया को। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ेंगे, कोलंबिया विश्वविद्यालय के 268 वर्ष के इतिहास में पहली बार महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मिनोचे साफिक को, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आता है कि अमेरिकी परिषद के सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? जनानी रामचंद्रन। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? क्रिस हिपकिंस। और आगे बढ़ेंगे, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NMDCL के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नेका जरीन। और कहाँ, किस खेल से इनका संबंध है? बॉक्सिंग से। कहाँ के रहने वाले? तेलंगाना के। और बॉक्सिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि देश के पहले व्यावसायिक समुद्री क्लस्टर गुजरात समुद्री क्लस्टर के पहले CEO किसे नियुक्त किया गया? माधवेंद्र सिंह को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? समीका रवि को। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विवेक देवरॉय। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वेंकट रमन अनंत नागेश्वरन, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? वीडी मिश्रा। साइप्रस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष बनी है रुचिरा कंबोज, ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान सत्र के अर्थात 77वें जो सत्र है, इसके अध्यक्ष कौन बने? सावा क्रोसी। कहाँ के हैं? हंगरी के हैं, ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। यूट्यूब के नए CEO कौन बने हैं? नील मोहन। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। नीति आयोग के वर्तमान जो CEO हैं वो है BVR सुब्रमण्यम। बात करते हैं यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को। देश के दूसरे सबसे बड़े बजट वाले दिल्ली नगर निगम की महापौर किसे नियुक्त किया गया है? शैली ओबराय को। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, इसरो के 10वें वर्तमान अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? नए डिल्मा रोसेफ। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। फेमिना मिस इंडिया की अगर मैं बात करूँ 2023 कौन बनी है? नंदिनी गुप्ता। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। थल सेना के प्रमुख वर्तमान में कौन है? मनोज पांडे। बात करते हैं वायुसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? विवेक राम चौधरी। नौसेना के वर्तमान प्रमुख कौन है? R हरि कुमार। CSIR की पहली महिला वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नल्ला थम्बी क्लाइसेल्वी।
CSIR का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अगर आगे बात करते हैं, CBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CII के नए अध्यक्ष कौन बने? रणवीत कौर बनी है। ये पहली महिला, इस आयोग की पहली महिला होंगी ये। UGC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार। एप्पल कंपनी के वर्तमान CEO कौन है? टिम कुक। ICC के वर्तमान अध्यक्ष हैं ब्रेक बर्कले। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। वर्तमान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। भारत के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। ये 5-6 नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक। संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया? एमी पोप को। मुंबई स्थित MM1 के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? महावीर सिंह फोगाट को। नैस्कॉम की अगर मैं बात करूँ, नैस्कॉम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अनंत महावेश्वरी को। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अरुण सिन्हा को। अखिल भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच कौन है? कल्याण चौबे। भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के वर्तमान कोच कौन है? राहुल द्रविड़। ब्रिटेन के नए उप प्रधानमंत्री कौन है? ओलिवर डाउडेन नए उप प्रधानमंत्री यहाँ पे बने हैं। और ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऋषभ पंत को। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय का सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? संदीप सिंह को। TCS कंपनी के नए CEO एवं MD किसे बनाया गया है? राजेश गोपीनाथन को। सेना उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सुचिंदर कुमार को। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? सुषमा पटेल। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मासासुग आसाकावा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। आगे बढ़ेंगे, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तैयब इकराम। यूरोपियन फुटबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अलेक्जेंडर सेफरीन। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? शांति कुमारी को। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अप्सरा अय्यर को। फिक्की के महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? शैलेश पाठक। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा सुधा शिव कुमार को। निक्षय मिश्रा जिसे टीबी मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? दीपा मलिक को, ठीक है, जो कि एक एथलेटिक है, पैरा एथलेटिक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रजीत गिल हैं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फुमिदो किशिदो हैं, ठीक है। चलिए, नबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? KV साजिश है। भारत के 22वें विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऋतुराज अवस्थी हैं। भारत के सेकंड सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान। पहले कौन थे आपके? ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। कांग्रेस के नए वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। भारत का वर्तमान महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकट रमनी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारत के वर्तमान CAG अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। SBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? PT उषा। आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि नासा के नव स्थापित मून टू मार्स प्रोग्राम का प्रमुख किसे बनाया गया? अमित क्षत्रिय को। WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच है। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। वार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये जरूर ध्यान रखिएगा, KV साजी इनके जो है अभी वर्तमान नबार्ड के क्या है? अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ठीक है। फिर बात करते हैं नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? BVR सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ऐसे सवाल देखिए आपके एग्जाम में छप रहे हैं, तो आप इन सारे सवाल को जरूर ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों सवाल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा USA अमेरिका पहले स्थान पे। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसमें भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है आपका 5वां, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान में आपका जो भारत का स्थान है वो 5वां होगा, ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट सवाल, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार ग्रीन हाउस गैस की सूची का क्रम इस प्रकार है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपका जो CO2 भी आपका ग्लोबल वार्मिंग का जिम्मेदार है, CH4 अर्थात मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। ये तीनों के तुलना अगर पहले सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ वो पहले स्थान पे आएगा क्रम के अनुसार, सबसे ज़्यादा CO2 होगा, फिर दूसरे
नंबर पे आपका मीथेन होगा, तीसरे नंबर पे N2 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? याद रखिए, क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? जापान में। और कब हुआ था? 1997 में। और कौन सा सम्मेलन था ये? कोप 3 सम्मेलन में। ठीक है, चलिए बात करते हैं कोप 27 का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी याद रखिएगा आप लोगों को, शर्म अल शेख और कहाँ? मिस्र में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, मिस्र में शर्म अल शेख मिस्र में कोप 27 का आयोजन हुआ है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एनुअल रिपोर्ट 6 संश्लेषण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ध्यान रखिए IPCC के तहत, मीन्स कि इंटर गवर्नमेंट पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज के द्वारा कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया? एनुअल रिपोर्ट 6 संश्लेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल होने वाला देश कौन सा बन गया है? ब्रिटेन आपका जो है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में शामिल हो गया है। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। TPP अर्थात ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की स्थापना, अभी मैं बात कर ही रहा था कि इसमें शामिल कौन हुआ है? आपका ब्रिटेन इसमें क्या हुआ है? शामिल हुआ है ना? ब्रिटेन इसमें शामिल हुआ है। अगर मैं बात करूँ, ये ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का स्थापना होता कब है? 2018 में। और अगर मैं बात करूँ प्रशांत महासागर से जिनकी बाउंड्री लगती है, ठीक है, जिनकी बाउंड्री लगती है, ऐसे 11 देश शामिल है इसमें। तो जो आपका ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, इसकी स्थापना 2018 में होती है। और इसमें जो प्रशांत महासागर से जिनकी भी बाउंड्री लगती है, ऐसे 11 देश उसमें शामिल है, जिसमें ब्रिटेन भी आपका शामिल होता है। इसका मतलब क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका मतलब होता है, फ्री मुक्त व्यापार इसका उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में इसरो ने पुनः परियोजना लॉन्च वाहन स्वात लैंडिंग मिशन RLVLEX का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो इसरो का सवाल है इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा चित्रकूर्ग और कहाँ? कर्नाटक में। ठीक है, पुनः परियोज, ध्यान रखिएगा, पुनः परियोज लॉन्च वाहन स्वात लैंडिंग मिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि ठीक है, INS-2B सैटेलाइट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, PSLV C-54 के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते, INS-2B सैटेलाइट का हाल ही में ग्राउंड स्टेशन कहाँ बनाया गया? थिम्पू भूटान में इसका बनाया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मेगा ट्रॉपिक्स को किस देश की सहायता से लॉन्च किया गया था? भारत और फ्रांस की सहायता से इसे लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की नौसेना के साथ पहला पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया है? दक्षिण कोरिया तथा जापान के साथ। ठीक है, जो कि नॉर्थ कोरिया के काउंटर अटैक में, जो कि नॉर्थ कोरिया क्या है, आपके जो पानी के अंदर, ठीक है, ड्रोन से ले जाने वाला जो परमाणु हथियार है उसका परीक्षण किया, उसी के काउंटर अटैक में अमेरिका ने क्या किया? दक्षिण कोरिया और जापान के साथ इसका अभ्यास किया, पहला पनडुब्बी रोधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने स्टार्टअप के लिए अंतरिक्ष डिज़ाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल। और ये कहाँ है? कहाँ है आपका? अहमदाबाद। आप भोपाल मत समझिएगा, भोपाल तो आपका मध्य प्रदेश की राजधानी, यहाँ पे भोपाल हो रहा है, अर्थात अहमदाबाद की बात हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन स्पेस। अगर मैं बात करूँ इन स्पेस का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर, जिसकी स्थापना कब होती है? 2020 में इसकी स्थापना होती है। इन स्पेस की स्थापना अगर पूछे कब होती है? 2020 में होती है। अगर बात हो रही थी इसरो की, अगर यहाँ पे बात हो ही रही थी, तो इसरो के 10वें अध्यक्ष कौन बने हैं? S सोमनाथ, ये भी ध्यान आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं सवाल पे। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 की मैं बात करूँ, इसका आयोजन होता कहाँ पे? गुजरात में। शुभंकर जरूर ध्यान रखिएगा। सावज योगासन में गोल्ड किसने जीता? पूजा पटेल ने जीता है। बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसे मिला? महाराष्ट्र को मिला। ये दोनों बातें ध्यान रखना आपको। एक तो 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात, शुभंकर सावज, योगासन में गोल्ड पूजा पटेल, बेस्ट स्टेट का अवार्ड महाराष्ट्र को मिलता है। फिर बात करते हैं 37वां राष्ट्रीय खेल 2023, ये कहाँ पे आयोजन होगा? अर्थात 2023 में गोवा में होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके बाद 38वां जो होगा वो कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। ठीक है, गुजरात हो गया, 36वां 37वां आपका गोवा होगा, 38वां जो होगा उत्तराखंड होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में एयरटेल ने किस बैंक के सहयोग से व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं प्रारंभ की है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा ये सेवा शुरू किया है। नेक्स्ट, भारत में 5G सेवा कब और कितने शहरों में शुरू की गई थी? पहला सवाल यहाँ पे कब? तो 1 अक्टूबर 2022 को। और कितने शहरों में? 13 शहरों में। आगे बढ़ते सवाल में कि पटना मेट्रो परियोजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी। ठीक है,
जीका, ठीक है, इसका फुल जो होगा शॉर्ट फॉर्म जीका होगा, ध्यान रखिएगा। और ये शुरुआत कब होती है इसकी? 2018 में इसकी शुरुआत होती है। पटना मेट्रो परियोजना की शुरुआत कब होती है? 2018 में होती है। इसकी कुल लंबाई कितनी होने वाली? 14.05 किलोमीटर होने वाली। दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा हैं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? फुमिदो किशिडो। ठीक। हाल ही में स्कूल चले अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे सवाल पे, नव भारत साक्षरता अभियान का अवधि क्या रहेगा? 2022 से 27 तक रहेगा और इसमें 1037 करोड़ रुपए इसके लिए आरक्षित है, ये भी ध्यान आपको रखना है। पंचामृत योजना कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। और क्या? गन्ने के उत्पादन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फरवरी 2023 की CCTNS रैंकिंग में पहला स्थान किसे प्रदान किया गया? हरियाणा पुलिस को प्रदान किया गया। CCTNS का फुल फॉर्म क्राइम एंड क्रिमिनल, ठीक है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम इसका फुल फॉर्म होगा। शुरुआत होता है 2009 में इसकी शुरुआत होती है। BSNL के साथ समझौता हुआ है इंटरनेट के लिए, ठीक है, इसकी इंटरनेट सुविधा प्रदान करने के लिए BSNL के साथ इसने समझौता किया गया। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? गृह मंत्रालय जो है इसकी रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट सवाल पे आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? राखीगढ़, हरियाणा में इसका स्थापना होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में मियामी ओपन 2023 की महिला एकल, ठीक है, एकल में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? ध्यान रखिएगा, पेट्रो क्वितोवा, जो कि कहाँ की? चेक गणराज्य की है, ठीक है, पेट्रो क्वितोवा चेक गणराज्य की, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ मियामी ओपन, इसका आयोजन कहाँ हुआ? USA में होता है। और शुरुआत कब होती है? 1985 में इसकी शुरुआत होती है। दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। तो मियामी ओपन 2023 इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, मियामी ओपन 2023 का पुरुष एकल, यहाँ तो हो गया आपका। महिला एकल में आपका हो गया पेट्रा क्वितोवा हो गया, जो कि चेक गणराज्य की खिलाड़ी हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मियामी ओपन 2023 का पुरुष एकल विजेता कौन है? डेनियल मेदवेदेव, जो कि रूस के खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, UN महासभा के 77वें, ठीक है, 77वें सत्र के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सावा करोसी को। कहाँ के हैं? हंगरी के हैं, याद रखिएगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रजीत गिल है। हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, वर्ल्ड बैंक ने 2023-24 के लिए भारत के GDP विकास दर का अनुमान कितना किया? 6.3% किया है। क्रिसिल ने भारतीय GDP के लिए कितना वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया? 6% अनुमान व्यक्त किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। विंस्टर, ठीक है, विंस्टर फ्रेमवर्क किन दो देशों के मध्य हुआ है? ये भी याद रखना आपको, इंग्लैंड और यूरोपियन यूनियन के बीच हुआ है। वुमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट किसने जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने इसे जारी किया, वुमेन बिजनेस एंड द लॉ। राइट टू साइट पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। और राइट टू हेल्थ पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? ये भी राजस्थान। एक तो राइट टू साइट पॉलिसी हो गया आपका, राइट टू हेल्थ पॉलिसी, ठीक। चलिए तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज़ अवार्ड 2023 किस शहर को प्रदान किया गया? बेंगलुरु को प्रदान किया गया है। मानव वन्यजीव संघर्ष का पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑक्सफोर्ड। इसमें कौन कौन से जो संस्था इसमें पार्टिसिपेट कर रही है? IUCN कर रही है, FAO कर रही है, UNDP इसके साथ पार्टिसिपेट कर रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, COP15 अगर मैं बात करूँ COP15 में क्या हुआ था? जैव विविधता संरक्षण के लिए हुआ था। कहाँ? मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था इसका आयोजन। और इसी में कुनमिंग जो है ना, कुनमिंग मॉन्ट्रियल घोषणा पत्र इसी में जारी किया गया था COP15 में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ किया गया? नॉर्वे में, ठीक है। नॉर्वे की राजधानी पूछ लिया जाए आपसे तो बताइएगा, इसका आंसर होगा ओस्लो, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, किस कंपनी ने भारत का पहला H2ICE तकनीक से चलने वाला हाइड्रोजन ट्रक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा रिलायंस, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका रिलायंस H2ICE। राष्ट्रीय हरित, नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य कब तक रखा गया? वर्ष 2030 तक रखा गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, लक्ष्य एक आध सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देश की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई? सूरत, गुजरात में प्रारंभ हुई थी। हाल ही में ह्यू एंड क्राई नोटिस कहाँ जारी किया गया? पंजाब में जारी किया गया, ध्यान रखिएगा इसे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट इसका नाम हो गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, वुड कार्विंग जो कि लकड़ी पर नक्काशी इसका मतलब होता है का GI टैग किसे मिला है? लद्दाख को मिला है।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं 4 अप्रैल 2023 को देश भर में 24वें तीर्थंकर महावीर की जयंती मनाई गई। इनका संबंध किस धर्म से? तो जैन धर्म से है। मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट 2023 जो कि बैडमिंटन का ये जो आपका टूर्नामेंट है, इसमें महिला एकल विजेता कौन बनी है? मनिष्का जो कि इंडोनेशिया की है। उप विजेता बनी है पीवी सिंधु। पुरुष एकल इसमें विजेता कौन है? निशिमातो जो कि जापान के हैं। दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियो संगवारी छत्तीसगढ़ में। चेरचेरा महोत्सव और हरेली त्यौहार, चेरचेरा, ठीक है, चेरचेरा महोत्सव और आपका हो गया हरेली त्यौहार, ये दोनों कहाँ का है? तो आपका ये दोनों त्यौहार कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक, चलिए 26वां, ठीक है, 26वां छब्बीसवां अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2023 कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में। पहले स्थान पे कौन रहा? छत्तीसगढ़ इसका पहले स्थान पर रहा। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रणवीर सिंह को बनाया गया है। पेन निर्माता कंपनी लक्जर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली को बनाया है। यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? आयुष्मान खुराना को बनाया गया। इंडियन आर्मी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। और गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? निखात जरीन जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखिएगा। फुटवेयर निर्माता प्यूमा इंडिया ने किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हरमनप्रीत कौर को बनाया है। कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रणवीर सिंह को बनाया गया। हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन के किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्मृति मंधाना को नियुक्त किया है। चलिए महिला प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? सानिया मिर्जा को बनाया गया था। निक्षय मित्रा अर्थात टीवी मुक्त भारत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? दीपा मलिक को, जो कि पैरालंपिक खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। टीवी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक है? ये भी ध्यान रखिएगा। 2025 तक इसका लक्ष्य है। ठीक है, 2025 तक क्या है इसका लक्ष्य? ध्यान रखिएगा आप इसे, इसकी पीडीएफ में इसकी सुधार हो जाएगी, ध्यान रखिएगा 2025। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? इसके लिए कंगना रनौत को बनाया गया है। ICICI बैंक का 360 डिग्री जागरूकता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सूर्य कुमार यादव को। हाल ही में भारत ने पहली बार किसके साथ रक्षा सहयोग समझौता किया? रोमानिया के साथ किया है। आगे बढ़ते हैं। खाद्य और कृषि संगठन ने 12वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर BN त्रिपाठी, और भारत इसका क्या है? इस बार का उपाध्यक्ष है। भारतीय वायुसेना कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया है? अमेरिका के साथ किया है, ध्यान रखिएगा। और आयोजन कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में क्लाईमुंडा एयरबेस में होगा इसका आयोजन, ये भी ध्यान रखना। कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास किसके साथ? तो USA के साथ, भारत और USA के साथ आयोजन होगा पश्चिम बंगाल में क्लाईमुंडा एयरबेस में। ठीक है, चलिए रेड फ्लैग अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच हुआ है हाल ही में। ऑफेक, ठीक है, ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने इसे लॉन्च किया है। आगे बढ़ते इजराइल की जासूसी एजेंसी का नाम क्या है? मोसाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मोसाद। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की, ठीक है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रेना बरवानी। ठीक है, रेना बरवानी, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 51 स्टारलिंक उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? फाल्कन, ठीक है, फाल्कन 9, इसको ध्यान रखिएगा, फाल्कन 9। 51 स्टारलिंक उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? फाल्कन 9। ठीक, चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लिगियन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया? किरण नादर को। ठीक है, किरण नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लिगियन डी होनूर से सम्मानित किया गया किरण नादर को। चीन की युआन ने किस देश में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित किया गया? आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चीन के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सी जिनपिंग है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते सवाल पे कि निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन है? भारत है। वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया? UN ह्यूमन राइट वॉच ने। ठीक है, UN ह्यूमन राइट वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 जारी किया हाल ही में। आगे बढ़ते हाल ही में किस राज्य को मिर्चा चावल का GI टैग मिला है? आंसर हो जाएगा बिहार। जो बिहार में कहाँ का? पश्चिम चंपारण का है ये मिर्चा चावल।
ठीक है, मिर्च के आकार का ही चावल होता है, इसलिए मिर्चा चावल इसका नाम दिया गया। इसका जीआई टैग किसको मिला? बिहार के पश्चिम चंपारण को मिला। अब आइए बिहार को कौन कौन सा जीआई टैग मिला अभी, ये 4-5 नाम जरूर ध्यान रखिए। जैसे मगही पान को मिला है, भागलपुर का जर्दालू आम को मिला है, ठीक है, जर्दालू आम को मिला है, मिथिला मखाना को मिला है, कतरनी चावल को मिला और शाही लीची को, ठीक है। ये आपको 5 नाम याद रखना है। अब आइए वाराणसी के 4 उत्पाद को जो जीआई टैग मिला उसका नाम क्या गया? जैसे वाराणसी पान हो गया, भांता बैगन हो गया, आदम चीनी हो गया और लंगड़ आम, ठीक है। चलिए, हाल ही में संशोधित प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 पहली बार राष्ट्रपति द्वारा कब पारित किया गया? वर्ष 2023 में। और प्रतिस्पर्धा जो अधिनियम ये है कब का? तो आपका 2002 का अधिनियम है, ठीक है। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सुधा शिव कुमार को नियुक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं फिक्की महिला संगठन को क्या कहा जाता है? फ्लो कहा जाता है। यह सबसे पुराना महिला व्यापारी संघ है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। स्थापना होता है 1983 में। एथलीट एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सलीमा टेटे को, जो कि हॉकी की खिलाड़ी हैं। फिक्की का महासचिव किसे बनाया गया है? ध्यान रखिएगा, शैलेश पाठक को बनाया गया फिक्की के महासचिव। हार्वर्ड लॉ रिव्यू के अध्यक्ष किसे बनाया गया? अप्सरा अय्यर को बनाया गया है। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? शांति कुमारी को नियुक्त किया गया है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने प्रारंभ किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर पेमेंट डिजिटल मिशन को लॉन्च किया है। क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति के व्यापार पर कौन सा कानून लागू होगा? आंसर हो जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको